आलिया हमजा जो पिछले 1 साल से जायद हुकूमत और एक जबर के गिरफ्त में थी, उन्हें आज आजादी आखिरकार मिल ही गई। सीसीटीवी फुटेज लाओ, इमरान खान कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज लाओ। पहले सीसीटीवी फुटेज है किधर, वो गायब है। और एक और बात, सीसीटीवी फुटेज के साथ जो बंदा सस्पेक्ट जिसने लाइकली वो फुटेज गायब की है, वो भी गायब हो गया है। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। बांग्लादेश के अंदर वो अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को, सबसे अकॉम्प्लिश बांग्लादेशियों को वापस बुला रहे हैं। आप इमरान खान से डील नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात आ गई है। या तो वो है या आप हैं। सीसीटीवी फुटेज लाओ और माफी ले लो। इमरान खान की एक कंडीशनल ऑफर पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत को। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 8 अगस्त का दिन शुरू हुआ जाता है और बड़ी बड़ी तब्दीलियां पूरी दुनिया में, बट पाकिस्तान के अंदर भी। आलिया हमजा जो पिछले 1 साल से जायद हुकूमत और एक जबर के गिरफ्त में थी, उन्हें आज इस हफ्ते जाकर आज़ादी आखिरकार मिल ही गई। हमने वो तस्वीरें देखी, हमने इनकी बेटियों के अपील्स देखी, हमने वो सब कुछ देखा कि जो इनके साथ हुआ, इनकी तबीयत, इनका वजन, इन पे तशद्दुद, जबर, इन्हें गाड़ियों में पुलिस के जो वो डाले होते हैं उसके अंदर घंटों बिठा के लाहौर की गर्मी में और शहरों की गर्मियों के अंदर घुमाया जाता था। बाथरूम की, टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। रातों को पागल औरतों को छोड़ दिया जाता था कमरों में, या तो इनके या साइड पे इनके, और किस्म के तशद्दुद हुआ करते थे इनके ऊपर। मगर अब लगता है एक तब्दीली की लहर चल रही है और उस लहर से अब बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं और कई चीजें छुप रही हैं, यानी गायब हो रही हैं मनाजिर से। उससे बात करेंगे, मगर पहले देखें बहुत मुख्तसर सी क्लिप कि आलिया हमजा जब निकली तो क्या उनका एक्सपीरियंस था और रिसेप्शन क्या मिला उन्हें। आपकी रिहाई हुई है, क्या कहना चाहती हैं, क्या अल्फाज कहना चाहती हैं? जी, तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजी हुई कारकुन। 1 साल से जायद जेल में टाइम गुजारने के बाद आलिया हमजा को फाइनली रिहाई दे दी गई है। अब यास्मीन राशिद रहती हैं 70+ ईयर ओल्ड खातून, जिनको कैंसर सर्वाइवर, उनके ऊपर भी तशद्दुद बहुत हुआ है। और बहुत सारे लोग रहते हैं, चीमा साहब हैं जो फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के, वो भी हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके लग रहा है कि जो 9 मई का जो वाकया है, ये बिल्कुल ही फुस हो चुका है, खत्म हो चुका है। जिद है दूसरी तरफ ऑब्वियसली, मगर एक तरीके से डर भी है। जिद क्या है? माफी 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 माफी। यानी कब तक भाई? माफी तो चलती रहेगी, दे भी देंगे, बातें भी हो जाएंगी सब इसके ऊपर, मगर कौन क्या माफी देगा? पहले हम बात करते हैं, सुनते हैं अलीमा खान ने क्या कहा है एक कंडीशनल ऑफर के बारे में। मगर मेरे ख्याल से कंडीशनल ऑफर नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये इतने जिद्दी हैं, ये इतना फंस चुके हैं कि इनके पास एक ही तरीका है, टाइम बाय करो। किस तरीके से? अब इमरान खान का क्या ऐसे मौकफ है, वो क्या देख रहा है, मैं नहीं पता, बट पहले सुने अलीमा खान क्या कह रही हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे। जी, तो ये थी अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, और वो कह रही थी कि सीसीटीवी फुटेज लाओ। इमरान खान कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज लाओ। पहले सीसीटीवी फुटेज है किधर, वो गायब है। और एक और बात, सीसीटीवी फुटेज के साथ जो बंदा सस्पेक्ट जिसने लाइकली वो फुटेज गायब की है, वो भी गायब हो गया है। जी, मोहसिन नकवी किधर है? मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, पीसीबी चेयरमैन,
9 मई के वाकयात के दौरान निगरान वजीर आला पंजाब ये किधर हैं आजकल, ये क्यों इतने गायब हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि किधर जो स्केलेटन है, मुर्दे किधर दफन है। ये जो 9 मई के मुर्दे हैं उनके दफनाने के अंदर मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ था। सीसीटीवी फुटेज गायब करने में मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ था, और बहुत से तशद्दुद करने में इमरान खान के जो वाकयात उस दिन हुए, जमान पार्क पे अटैक, इन सब चीजों के अंदर मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ था। और इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई गई, सिक्योरिटी सिचुएशन तबाह होकर रह गई पाकिस्तान के अंदर। हमारे सामने है, हमने जो देखा क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। सिक्योरिटी तो खैर नाम की चीज है, ना होने के बराबर ही है एक तरीके से, मगर मोहसिन नकवी साहब की आमद ने और इन्वॉल्वमेंट ने इस सिक्योरिटी सिचुएशन को एक तरीके से अनटेनेबल कर दिया है, चाहे वो सरहद के अंदर हो, चाहे वो कहीं और हो। इमरान खान कंडीशनल अपॉलॉजी देने के लिए तैयार हैं, रेंजर्स ने उनको ड्रैग किया। अब मेरे ख्याल से अपॉलॉजी का टोपी ड्रामा ही है, क्योंकि दूसरी तरफ से वो जानते हैं कि वो कसूरवार हैं, और वो डिस्पाइट जानने के वो कसूरवार हैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सब मलबा इन पे डाला जा रहा है। अच्छा, इन पे जिस तरीके से डाला जा रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन पे मलबा डाला गया था, उनके ऊपर तनकीद की थी। अब आप देख लें क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो एनीवेज हर चीज रिवर्स होती है, हर चीज स्विंग होती है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। अगर बांग्लादेश के अंदर अफवाज अब खड़ी हो सकती है अवाम के हक में, तो पाकिस्तान में भी अवाम खड़ी हो सकती है अवाम के हक में। बांग्लादेश के अंदर वो अपने सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को, सबसे अकॉम्प्लिश बांग्लादेशियों को वापस बुला रहे हैं और हेड कराने के लिए गवर्नमेंट लगा रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब को। पाकिस्तान के अंदर हमारे सबसे जो एग्जिस्टिंग सिंबल है, सबसे कामयाब पाकिस्तानी आप कह लें, रहा है अपने सर्वाइविंग जो है, आसिम मुनीर नहीं, सॉरी नवाज शरीफ भी नहीं है, वो शहबाज शरीफ भी नहीं और मरियम भी नहीं। वो अपने आप को समझते होंगे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, मगर मिरर मिरर ऑन द वॉल अक्स जो दिखाता है वो हकीकत दिखाता है, वो नहीं है अब उनके, यानी वो लोग कभी थे ही नहीं। ये सब बात की बातें हैं। अब लोगों के अंदर वो डर जो था वो खत्म हो चुका है, और इसीलिए आप में जो डर है वो अब इंक्रीज हुआ है। और इसीलिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी रीडिंग है, आप इमरान खान से डील नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल की बात आ गई है। या तो वो है या आप हैं, या आर है या पार है, या अवाम है या आप हैं। तो मेरे ख्याल से आपने फैसला कर लिया है, तो अब अवाम को भी फैसला जल्द ही आप अवाम का फैसला सुन लेंगे। 9 मई को भी आपने अवाम का फैसला सुना, 8 फरवरी को भी आपने अवाम का फैसला सुना, मगर आप सुन नहीं रहे। आप या तो मे बी आपके कान काम नहीं कर रहे, या कोई और इश्यू हो गया है इन सब चीजों के अंदर, बट आप बहुत जल्द ना सिर्फ सुनेंगे, महसूस भी करेंगे। जी, तो महसूस करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो तारीख के मवान हैं, जो तारीख का निज़ाम है, वो रुकता नहीं है। खैर फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपसे और गुफ्तगू करेंगे, मगर जाने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम बात करें कि वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी रिजर्व सीट वर्डिक्ट डिसीजन आया था उसको चैलेंज कर दिया है। तो हर कोई अपनी पुश्त बचाने के चक्रों के अंदर है। पाकिस्तान का हाल और उसको बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा, और एक टोपी ड्रामा ही चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी बेंच है उसको कहता है कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी बेंच वाजे करता है कि भाई तुमने कुछ सबूत ही नहीं किया, यानी सबूत पेश ही नहीं किए तुमने। तुम आर्बिट्री डिसीजन पे आर्बिट्री डिसीजन ले रहे हो, और फिर अपना एक पार्लियामेंट एक रेट्रोएक्टिव लॉ पास करता है, एक्ट पास करता है कि जी। खैर ये टोपी ड्रामे भी पहले देखे हमने, खत्म हो गए। खैर अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।